माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपने ये जाना कि किस तरीके से मेंडल ने जीरो से लेकर और शिखर तक का सफ़र तय किया। आपको पता है कि उसका जो जीवन था वो बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया और हमेशा एक ही बात किया कि मैं झुकेगा नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो पी प्लांट पर यानी कि मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके क्या क्या नाम थे, वो 3 एक्सपेरिमेंट कौन से थे जिन्होंने विज्ञान में तहलका मचा दिया था। तो आपके सामने है ये। पहला जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। इनको एक एक करके पढ़ेंगे तब इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप याद रखोगे। जो 3 नियम थे, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, पृथक हो जाना, पृथक्करण का नियम है। इसी का एक और भी नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये सेकंड नियम है। और इसके बाद जो तीसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्समेंट, यानी कि स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसमें से मैं आपको बताऊं, पहला और जो दूसरा नियम है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है ये। और जो थर्ड जो लॉ है इसका वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर वो बेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या है, तो देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्या है। देखो, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो मेंडल ने मटर का पौधा जो बोया था उसमें उसने 7 लक्षण ढूंढे थे, यानी कि 7 कैरेक्टर को उन्होंने खोजा था। वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे उसमें, तो मैंने आपके सामने एक छोटी टेबल बनाई है जिसमें 7 कैरेक्टर लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्टेम हाइट, यानी कि जो मटर का तना होता है उसकी लंबाई, तने की ऊंचाई। तो 2 तरह के मटर के पेड़ थे, लंबे थे और छोटे थे। ड्वार्फ होता है बोना, यानी कि छोटा। तो जो लंबा था उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया और जो छोटा था उनको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट इन्होंने कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रखोगे, ऊपर डोमिनेंट और रिसेसिव लिखा हुआ है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जिसकी संख्या ज्यादा हो वो प्रभावी होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 3 गर्ल्स हैं और जो 7 है वो लड़के हैं, तो इसका मतलब लड़के प्रभावी है और जो लड़कियां हैं जो 3 है वो कम है, तो वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट प्रभावी होता है और रिसेसिव का मतलब अप्रभावी होता है। मेंडल के नियम में आप ये जानोगे कि जो डोमिनेंट है वो होते हैं जो F1 जनरेशन में, यानी कि पहली पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते F1 जनरेशन में, जो छुप जाते हैं, वो रिसेसिव होते हैं। तो दोनों तरह के कैरेक्टर उन्होंने एक प्लांट में ढूंढे थे। फिर दूसरा है फ्लावर कलर, यानी कि मटर के पेड़ में 2 तरह के फूल आते हैं। एक होता है वॉयलेट, यानी कि बैंगनी कहते हैं इनको। 2 तरह के आते हैं, बैंगनी और एक सफेद। बैंगनी है वो डोमिनेंट है और जो सफेद है वो रिसेसिव है। इसके बाद में फिर अगला आया था फ्लावर पोजीशन, जो फूल की लगने की जो पोजीशन है प्लांट में उसको फ्लावर पोजीशन कहते हैं। तो दो तरीके से फूल लगते हैं। एक लगता है एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सियल का मतलब होता है जो, जैसे मान लो ये मटर का पेड़ है तो कुछ प्लांट पेड़ तो ऐसे लग जाते हैं साइड में इस तरीके से, मतलब जैसे ऊपर पेड़ गया तो इस साइड में इस तरीके से, वो एक्सियल होता है। और जो बिल्कुल टॉप पर लगता है, टर्मिनल पर जो लगता है, उसको टर्मिनल कहते हैं। तो एक्सियल है वो ज्यादा थे, इसका मतलब वो डोमिनेंट है, और टर्मिनल है वो रिसेसिव है। इसके बाद में पोड शेप, पोड कहते हैं फली को। तो मटर की जो फली होती है उसका आकार लिया फिर इसने। तो मटर की फली 2 आकार की होती है, एक इन्फ्लेटेड होती है यानी कि फूली हुई, और एक होती है सिकुड़ी हुई। तो 2 तरह की, इन्फ्लेटेड है जो वो डोमिनेंट है, और जो रिसेसिव है वो कंस्ट्रिक्टेड है। पोड कलर, फली का जो आकार है वो 2 तरह की थी, एक ग्रीन थी और एक येलो थी। ग्रीन ग्रीन जो मतलब कच्ची होती है वो ग्रीन होती है, और उसके बाद में जब वो सूख जाती है तो वो येलो हो जाती है। ठीक है, तो ग्रीन है वो डोमिनेंट है और येलो है वो रिसेसिव है। इसके बाद सीड शेप। सीड शेप में यानी कि जो बीज है मटर का उसका आकार कैसा है, तो 2 आकार के मिल रहे थे, एक राउंड थे बिल्कुल गोल, और एक विरिंकल्ड। विरिंकल्ड कहते हैं थोड़ा मुरझाया हुआ सा, झुर्रीदार बोलते हैं इसको हिंदी में। तो गोल थे और झुर्रीदार थे। और 7वां जो करेक्टर इन्होंने लिया वो था सीड कलर, यानी कि बीज का रंग कैसा है। तो बीज 2 रंग के आ रहे हैं, एक तो येलो थे, सूख जाने पर येलो कलर का मटर हो जाता है, और जो ग्रीन था वो कच्चा था। तो इसका मतलब कि येलो है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो रिसेसिव है। तो ये 7 लक्षण इन्होंने मटर के पौधे में देखे थे। इन्हीं 7 लक्षणों को उन्होंने स्टडी किया था इन नियमों में, जो ये 3 नियम आपके सामने है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि आपको इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को पढ़ना है। जैसे कि आपने लंबाई को ले लिया,
तो लंबाई का ये टाल वाला और इसका ड्वार्फ वाले के साथ में क्रॉस करा देते हैं। इसको कहते हैं, क्रॉस कराने का मतलब क्या होता है, यानी कि पोलिनेशन करा देना। पोलिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो ये मटर का पेड़ है मान लो, तो इसके बीच में आपको पता होगा कि एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, जो बीच में पाई जाती है। और भाई इसके बगल में छोटे छोटे और इस तरीके से डंडे से खड़े होते हैं ऐसे। तो देखो ये एंथर कहलाता है, ये जो छोटे छोटे जो डंडियां होती है एंथर है। एंथर के ऊपर लगे होते पोलन्स, और पोलन्स को स्टिग्मा पर रखना होता है। पोलन्स है जो वो मेल पार्ट है, यानी कि पुरुष जननांग है, वो एक प्रकार का पुरुष गैमीट है वो। और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्त्री वाला हिस्सा है, यानी कि ये फीमेल पार्ट है। और यहाँ से जैसे पोलन्स यहाँ रखे जाएंगे तो पोलन ट्यूब के द्वारा वो इसके अंडाशय में पहुंच जाते हैं ओवरी में, और इसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। इसको कहते हैं क्रॉस कराना। तो मेंडल का जो पहला और जो दूसरा नियम है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है। कहने का मतलब हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर ही क्रॉस कराएंगे, एक एक कैरेक्टर को लेकर हम पढ़ेंगे। और जो तीसरा जो इसका नियम है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है, यानी कि हम इसमें दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे और उनके रिसेसिव लेंगे, यानी कि दो कैरेक्टर डोमिनेंट मिला करके और दो कैरेक्टर उसी के रिसेसिव हम लेंगे, तो उसको कहेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मेंडल का जो पहला नियम है वो कंट्रोवर्शियल है, यानी कि वो सिर्फ मटर के प्लांट पर ही लागू होता है। इसके अलावा वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी लागू नहीं है। तो वो अपवाद है, कहने का मतलब इसके बहुत सारे अपवाद है मटर का लॉ ऑफ डोमिनेंस के। दूसरा जो नियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो पूरी दुनिया में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, सब पर वो लागू होता है। और जो तीसरा नियम है वो भी, यानी कि उसके बहुत कम अपवाद है, कहने का मतलब ये है। तो इसके बाद हम पहला नियम पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं कि पहला जो नियम है वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो कहना क्या चाह रहा है ये, इसमें इन ए क्रॉस ऑफ पेरेंट, यानी कि आपको पता है कि सिंगल पेरेंट लेंगे। पेरेंट का मतलब जो कैरेक्टर साथ लिए थे ना, उसमें से एक को ले लो, वही पेरेंट कहलाता है। आप लंबाई को लोगे तो लंबाई पेरेंट है। पेरेंट डेट आर प्योर, वो प्योर होने चाहिए, यानी कि कैपिटल टी अगर शुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबे को ही लोगे, और शुद्ध अगर बोना है तो मतलब छोटा ही प्लांट लोगे, मीडियम नहीं लोगे। मीडियम को मतलब जो ना तो लंबा हो ना छोटा, वैसा नहीं लोगे, या तो बिल्कुल लंबा ही लोगे और या बिल्कुल छोटा ही लोगे। प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, तो होगा क्या जब क्रॉस कराओगे आप, तो सिर्फ इनमें से एक लक्षण जो लंबा है वही अगली जनरेशन में जाता है और जो बाकी है वो छुप जाता है। तो इसको इसलिए डोमिनेंस का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि F1 जो जनरेशन है, पहली जो पीढ़ी आएगी, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट होगा, और जो दूसरा है वो छिप जाएगा। देखो कैसे, जैसे आपने क्या काम किया, पेरेंट लिए, ये मैं लिख देता हूं इधर पेरेंट, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर है तो हम सिर्फ सिंगल पेरेंट लेंगे। तो अपन ले लेते हैं एक तो प्योर टाल, शुद्ध लंबा है ये पौधा, और एक ले लेते हैं अपन प्योर ड्वार्फ, शुद्ध बौना है, छोटा है। प्योर टाल को आपको पता है कि अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दो कैपिटल टी लेते हैं, और इसको हम करेंगे दो स्मॉल टी से। अब हम इनके गैमीट बना लेते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर गैमीट। तो गैमीट बनाते हैं तो आपको पता है भाई, हम इसमें से एक ले लेते हैं, यानी कि एक टी उठा ली इधर से और एक इसमें से उठा लेंगे स्मॉल टी। अब क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराएंगे तो इसको इसके साथ में क्रॉस करा देते हैं। तो देखो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये हो गया आपकी F1 जनरेशन। अब देखो कहना क्या चाहता है मेंडल, पहला जो करेक्टर था वो क्या था, आपने प्योर टाल लिया है, और उसका जो विपरीत है जिसका आप क्रॉस करा रहे हो, जिससे इनमें से एक को मेल मान रहे हो, मान ली ये मेल है, थोड़ी देर के लिए फीमेल है, तो इसके अब ये पता कैसे करते हैं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, ये किस तरीके से, लंबाई से अपन थोड़ी बता सकते हैं कि मेल एक फीमेल। तो देखो क्या हो रहा है, जो लंबा वाला ये जैसे अभी बनाया था ना अपन ने, एक फूल है, और फूल के बीच में जो ट्यूब खड़ी होती है ये स्टिग्मा है, और स्टिग्मा हमेशा फीमेल में होती है, मतलब फीमेल पार्ट है, और उसके ब्रैकेट में ये जो साथ में जो डंडिया सी खड़ी होती है इनको एंथर कहते हैं।
एंथर मेल पार्ट है, यानी कि पुरुष वाला पार्ट है। तो इसमें क्या काम किया, जिसको मेल बनाया होगा इन्होंने, जैसे मान लो कैपिटल टी को लंबे वाले पौधे थे, इनको इन्होंने मेल माना है, तो इसका मतलब ये है कि इनके पोलन्स यूज किए हैं। और जिसको फीमेल माना है, इसका मतलब उसकी स्टिग्मा पर ये पोलन रखे हैं। तो ये क्रॉस होता है इसको। तो F1 जनरेशन में देखो एक कैपिटल आया और एक स्मॉल आया, तो इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में तो ये समझ सकते हैं कि पौधे ना तो ज़्यादा लंबे होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे, मतलब बीच का पौधा आ रहा है, क्योंकि दोनों के करेक्टर आ रहे हैं ना, कैपिटल टी भी आ गया, स्मॉल भी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था। मेंडल ने क्या कहा है कि जो F1 जनरेशन आती है उसमें एक ही करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पर ये जो पौधे हैं वो सारे लंबे आए थे। तो मैं लिख देता हूँ टाल। कैसा टाल है ये, हाइब्रिड। दोनों के करेक्टर मिक्स जरूर हुए हैं लेकिन एक के छुप गए छोटे वाले के, हाइब्रिड टाल है ये। ठीक है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ, यानी कि लंबा जो पौधा है वो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, छोटे वाले के करेक्टर क्यों छुप गए। तो देखिए क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में जो जोड़े में पाए जाते हैं। आपने सुने होंगे क्लासों में एक्स 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 वाई, एक्स एक्स फीमेल में पाए जाते हैं और एक्स वाई है जो वो मेल में पाए जाते हैं। तो ये जो मान लीजिए ये इसके अंदर डीएनए होता है, गुणसूत्रों के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन लगे हुए हैं, जीन है ये। जीन क्या काम करते हैं, जीन जो इनहेरिडेटरी करेक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे करेक्टर जो माता पिता से संतान में जाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं कि किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना। तो होगा क्या, ये जो जीन है, ये वाला जीन है, मान लो ये ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे लंबाई बढ़ती है, जिससे लंबाई बढ़ती है। तो ये भी वही काम करेगा सेम, क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं, जोड़े में होते हैं, लिंक्ड है एक दूसरे, तो ये भी लंबाई को कंट्रोल करता है, लंबाई को बढ़ाता है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी कंडीशन वश इनमें से जो इधर वाला है ना, ये वाला, ये कहता है कि यार भाई मैं तो प्रोटीन नहीं बना पा रहा। ये इसको समझाता पे ये कि यार भाई तू बना ले, तेरा जो पूरा प्रेशर है वो मुझ पे पड़ रहा है, तू प्रोटीन नहीं बनाएगा तो देख लो जो पौधा है या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो लंबा कैसे हो पाएगा। तो ये कहता है भाई मेरे तो बस की रही ना, तो तू देख ले अगर तेरे से बन रहा है तो ये क्या काम करता है, ये इसका भी प्रोटीन बनाने लग जाता है। तो लंबाई थी टाल, इसलिए हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं, सिर्फ टाल को ले रहे हैं, लंबे को ले रहे हैं सिर्फ। समझ पा रहे हो आप। अब इसके बाद में देखो ये F1 जनरेशन आई, अब दूसरी जनरेशन निकालते हैं F2। F2 निकालेंगे तो इसका इसी के साथ में क्रॉस करा देंगे, यानी कि सेम इसी पौधे का इसके साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो फूल था उसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों थे, तो इसी फूल की स्टिग्मा यूज की और इसी फूल के पोलन्स लिए एंथर पर से और उसी को उसी पर डाल दिया। तो देखो इससे सेम करोगे तो देखो बनाओ एक इस तरीके से बने। ये नीचे दिख नहीं रहा, कैमरे में आ नहीं रहा, तो हम क्या काम करते हैं, F2 जनरेशन को थोड़ा ऊपर निकालेंगे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ F2 जनरेशन का। तो देखो एक तरफ मेल लेते हैं, तो ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। तो देखो इनमें से इधर वाले मेल मान लो, इधर फीमेल मान लो, किसी को मान सकते, सेम है दोनों। तो इसको मेल मानेंगे तो मेल का क्या रहा है, एक कैपिटल टी है और इधर क्या है, एक स्मॉल टी है। सेम इसी तरीके से इसका भी, फीमेल का भी यही है, एक कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल है। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करा के रख देंगे। इसको टी को टी के साथ रखो तो दोनों कैपिटल टी आ गई यहाँ पर, इस टी को इसके साथ रखोगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गई, और इसको इसके साथ रखेंगे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल है, और इनको आपस में रखेंगे तो दोनों क्या आ गई, स्मॉल टी आ गई। ठीक है। अब देखो इसमें अपन इनको देखते हैं कि कौन लंबा है कौन छोटा है। तो देखो कैपिटल टी दोनों एक साथ, इसका मतलब ये लंबा है, लंबा है ये। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, आपने अभी F1 जनरेशन में सीखा था कि सिर्फ कैपिटल को ही पढ़ते हैं हम, कैपिटली डोमिनेंट, तो ये भी लंबा हुआ, तो सेम ये भी लंबा हुआ। लेकिन ये दोनों स्मॉल है, तो इसका मतलब ये कैसा, ये बौना है, छोटा है। अब निकालते हैं अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो। तो मैं इधर बना रहा हूं फिनोटाइप और इधर लिखेंगे अपन जीनोटाइप। देखो मतलब क्या है फिनोटाइप का, जिसमें आप सिर्फ देखकर बता दो प्लांट में कि इसकी लंबाई क्या है, इसका कलर क्या है, तो वो तो कहलाएगा उसका फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप। जैसे भी आपके पास मार्कर है तो मार्कर में आप देखकर बता सकते हो कि ब्लैक कलर का है ऊपर से,
ये यहाँ से भी ब्लैक है, बीच में से सफ़ेद है, तो आप देख कर बता पा रहे हो, ये फिनोटाइप कहलाता है उसका। इसके अंदर ये बना किससे है, यानी कि इसमें ये जो इंक है वो किस कलर की है, वो जब तक आप चलाओगे नहीं तब तक नहीं देख पाओगे इसको, तो ये कहलाता है उसका जीन प्रारूप, यानी कि उसके अंदर जीन क्या है। तो देखो फिनोटाइप निकालो, तो फिनोटाइप में देख कर बताओ तो लंबा कितना है, तो लंबे कितने आ गए, 1 2 और 3, तो 3 आ गए लंबे, तो 3 तो है लंबे, और छोटे कितने, सिर्फ 1 है। तो फिनोटाइप रेशो क्या आया, रेशो और लिख देते हैं, 1 3 रेशो 1, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा छोटा है, यानी कि। जीनोटाइप निकालो, जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, देखो इसमें तो जो सेम एक जैसे हैं वो उनको एक साथ लिख दो। तो देखो कैपिटल टी कितनी बार आया पूरे में, इसमें सिर्फ 1 बार आया, तो 1 बार ले लेते हैं। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कितनी बार आया, एक ये रहा एक ये रहा, 2 बार आया है। और स्मॉल टी कितनी बार रिपीट हुआ है, तो सिर्फ 1 बार आया है। ये इसका जीनोटाइप कहलाएगा 1:2 और रेशो 1। तो ये मेंडल का पहला नियम था, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोबारा सुन लीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि F1 जो जनरेशन होती है उसमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो कर पाते हैं। जैसे आपने मेंडल के इसमें मटर के जो पौधे बोए थे वो लंबे थे और छोटे, 2 प्रकार के पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ लंबे पौधे ही प्रकट हुए, क्योंकि लंबा डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो छोटा है वो रिसेसिव कैरेक्टर, तो वो छुप गया। तो ये आपका मेंडल का पहला नियम था। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी।